हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि लिंगटोंग पूछती है कि क्या पक्का मेरे फादर की डेथ में चीशेन का हाथ है। कुन मोयो कहता है कि ऐसा ही है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि विल बदलते ही मिस्टर लिन की डेथ हो गई और उसे मिस्टर लिन को दफनाने की इतनी जल्दी भी थी, और अब हमारे लिए उनके मर्डर का सबूत ढूंढना और भी मुश्किल है। लिंगटोंग कहती है कि अभी तुम मेरी आंखों के ठीक होने की बात किसी को मत बताना। उधर दूसरी तरफ यूई और चीशेन अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं कि हम दोनों ने परफेक्ट प्लान बनाकर कुन मोयो को भगा दिया। तभी सामने से कुन मोयो लिंगटोंग का हाथ पकड़ते हुए एंट्री लेता है। उन दोनों को साथ में देखकर चीशेन और यूई को जैसे करंट का झटका लग जाता है। चीशेन लिंगटोंग से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तुमने तो इसे निकाल दिया था। लिंगटोंग कहती है कि मैंने जाओमो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था, लेकिन ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट कुन मोयो है। कुन मोयो चीशेन को चिढ़ाने वाली नजरों से देखता है। बाद में कुन मोयो के जाने के बाद चीशेन गुस्से में तमतमाते हुए लिंगटोंग से कहता है कि बड़ी मुश्किल से तो हमने उसे यहाँ से भेजा था, तो तुम फिर से उसे यहाँ क्यों ले आई। पीछे से यूए उसे शांत रहने का इशारा करती है। लिंगटोंग कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। पहले वो मेरा सिक्योरिटी गार्ड था, तो उसके पास मुझसे रुपए ऐंठने के ज्यादा चांस नहीं थे, लेकिन अब वो अपने आप को सामने आने से रोक नहीं पाएगा। चीशेन कहता है कि उससे निपटना इतना आसान नहीं है। लिंगटोंग कहती है कि तुम और यूए हो तो मेरी हेल्प के लिए, तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगे ना। यूए कहती है कि हमें तुम्हारी सेफ्टी की बहुत टेंशन है, हमें डर है कि कहीं तुम फिर से खतरे में न पड़ जाओ। वैसे भी वो पहले अपने भाई के साथ मिलकर जाओमो बनकर यहाँ आया था और तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की थी। लिंगटोंग यूए से कहती है कि तुम कुन मोयो से इतना डरती क्यों हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। यूए कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लिंगटोंग चीशेन से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी और तुम कुन मोयो को मुझ पर छोड़ दो। फिर वो कहती है कि तुम्हें याद तो है ना कि कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है। चीशेन कहता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। लिंगटोंग कहती है कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट का वेट रहेगा। फिर वो सोचती है कि अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दूं, तो शायद मैं यूए से चीशेन के खिलाफ कोई सबूत निकलवा सकूं। अब कुछ दिन बाद लिंगटोंग की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। लिंगटोंग कुन मोयो के साथ एंट्री लेती है। चीशेन और यूए उसके लिए केक लेकर आते हैं। लिंगटोंग की कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ आई होती है। यूए उसे विश मांगने के लिए कहती है। लिंगटोंग विश मांगती है। चीशेन पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। वो कहती है कि अगर मैंने विश बता दी तो वो पूरी नहीं होगी। फिर यूए उसे गिफ्ट देकर कहती है कि ये मेरे और चीशेन की तरफ से है। लिंगटोंग कहती है कि अभी तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट तो मुझे चीशेन ने दिया था, जो मेरी एंगेजमेंट रिंग थी। मुझे याद है कि वो एक नेचुरल डायमंड था। ये सुनकर चीशेन तो खुश होता है, लेकिन यूए अपना हाथ छुपा लेती है। लिंगटोंग कहती है कि पता नहीं वो रिंग कहाँ चली गई, बहुत ढूंढने पर भी वो मुझे नहीं मिली। फिर वो यूए का हाथ खींचते हुए कहती है कि क्या तुमने वो रिंग देखी। ये देखकर चीशेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी लिंगटोंग की बाकी सहेलियां कहती है कि यूए के हाथ में तो सिर्फ वैसी ही रिंग है जैसी रिंग के बारे में लिंगटोंग बता रही है। लिंगटोंग कहती है कि मुझे याद है कि मेरी रिंग में चौको और डायमंड था। एक लड़की यूए से कहती है कि ये तो सेम वही रिंग लग रही है। बाकी लड़कियाँ भी यही कहती है। लिंगटोंग यूए से पूछती है कि क्या ये सब सच बोल रही है। यूए बड़ी उम्मीद से चीशेन की तरफ देखती है कि शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन चीशेन तो अपना मुंह फेर लेता है। ये देखकर यूए को बहुत बुरा लगता है। तभी कुन मोयो आकर यूए का हाथ पकड़ता है। यूए अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। कुन मोयो जबरदस्ती उसके हाथ से रिंग निकालकर लिंगटोंग को पकड़ाता है। बाकी लड़कियां लिंगटोंग से पूछती है कि क्या ये रिंग तुम्हारी है। लिंगटोंग कहती है कि हाँ, ये मेरी रिंग है। बाकी लड़कियां यूए से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये लिंगटोंग की एंगेजमेंट रिंग है, तुम इसे कैसे चुरा कर पहन सकती हो, तुम दोनों 20 सालों से बेस्ट फ्रेंड हो। यूए लिंगटोंग से कहती है कि मैंने इसे चुराया नहीं है, तुमने खुद मुझे ये संभालने के लिए दी थी। साइड से लड़कियां कहती है कि ये तुमने पहनी हुई थी और अब बहाने बना रही हो। लिंगटोंग कहती है कि क्या मैंने तुम्हें इसे संभालने के लिए कहा भी था, और अगर कहा भी था तो तुम्हें इसे पहनने की जगह सेफ में संभाल कर रखना चाहिए था। इतने सालों से तुम्हें मेरा जो कुछ भी पसंद आया, चाहे वो मेरे कपड़े हो या ज्वेलरी, मैंने बिना कुछ सोचे तुम्हें दे दिया। मैंने तो तुम्हें अपना रूम तक दे दिया, लेकिन ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है,
इसे अपनी उंगली में पहनकर क्या अब तुम मेरे मंगेतर को भी मांगना चाहती हो? चीशन उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन दोनों को ऐसे करीब देखकर युए के आंसू निकलने लगते हैं। लिंगटोंग पूछती है कि बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो? लिंगटोंग की सहेलियां कहती है कि युए कितनी मतलबी है, एक नौकर की बेटी होने के बाद भी उसकी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? वो लोग उसे ताने मारने लगते हैं। फिर सब कहते हैं कि इसे यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से निकाल दो। इसके बाद वो सब युए को धक्का देकर वहाँ से निकाल देती है। चीशन चुपचाप लिंगटोंग के पास खड़ा रहता है। क्वीन मोयो ये सारा ड्रामा देख रहा होता है। पार्टी के बाद क्वीन मोयो लिंगटोंग से कहता है कि तुमने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी तुमने युए को डायरेक्ट घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? लिंगटोंग कहती है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया, लास्ट मौके पर चीशन ने युए का साथ नहीं दिया। क्वीन मोयो कहता है कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता है कि चीशन अब तुम्हारी साइड है? लिंगटोंग हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मैं एक सीधी सादी लड़की लगती हूँ जिसे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? क्वीन मोयो कहता है कि मुझे लगा कहीं सब ठीक होने के बाद तुम अपना दर्द भूल न जाओ। लिंगटोंग कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। युए ने आज ये नोटिस कर लिया होगा कि मेन मौके पर चीशन उसका साथ कभी भी छोड़ सकता है। मैं उन दोनों के बीच में यही शक डालना चाहती थी। क्वीन मोयो कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से क्या चीशन को शक नहीं होगा? लिंगटोंग कहती है कि मैं उसे इसी कंफ्यूजन में रखना चाहती हूँ कि वो सोच ही ना पाए कि मैं क्या सोच रही हूँ। और उन दोनों को आज ऐसे लाचार देखकर मुझे बहुत मजा आया। क्वीन मोयो कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ पंगे ले रही हो, वो पहले ही किसी का मर्डर कर चुका है। लिंगटोंग कहती है कि अगर वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा तो मुझे उसके खिलाफ सबूत कैसे मिलेंगे? क्वीन मोयो कहता है कि तुम ये जिद छोड़ दो, वैसे भी हमने साथ में काम करने का फैसला किया था। लिंगटोंग कहती है कि मैंने कभी नहीं कहा था कि हम साथ में काम करेंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। क्वीन मोयो सैड होते हुए कहता है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? लिंगटोंग कहती है कि अब तुम इसकी आदत डाल लो। फिर वो हंसते हुए कहती है कि चलो हम शर्त लगाते हैं, देखना अगले 10 सेकंड में युए आकर मुझसे उसे घर से ना निकालने की भीख मांगेगी। ऐसा कहकर वो काउंटिंग शुरू कर देती है। काउंटिंग पूरी होने से पहले ही युए दौड़ते हुए आकर उसके कदमों में गिर जाती है और रोने का ड्रामा करते हुए कहने लगती है कि मुझे घर से मत निकालो, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आगे से तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगी। इसके बाद युए गुस्से में चीशन के पास पहुँचती है। चीशन डरते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि लिंगटोंग को तुम्हारे यहाँ होने का पता चल जाएगा? युए कहती है कि वो सोने चली गई है और तुम आज पूरे टाइम चुप क्यों थे? चीशन कहता है कि और मैं क्या करता, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई थी, मैं तुम्हारी मदद कैसे करता? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस रिंग को पहनकर शो ऑफ मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। युए कहती है कि अब ये बातें कहने से क्या फायदा, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने लिंगटोंग से माफी मांग ली। चीशन पूछता है कि ये तुमने कैसे किया? युए कहती है कि मैं उसके साथ पिछले 20 सालों से हूँ, मेरे पास अपने तरीके हैं। चीशन कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, लेकिन क्वीन मोयो एक एक्टिव बॉम्ब की तरह है, उसे हमारा सीक्रेट पता है और वो ये भी जानता है कि मैंने उसे बेवकूफ बनाया। वो लिंगटोंग को कुछ न कुछ तो जरूर कहेगा। आज जो कुछ भी हुआ शायद उसमें भी उसी का हाथ था। युए कहती है कि अब हम क्या करें? चीशन कहता है कि मैंने अपने खास लोगों को बुला लिया है, अब हम उसे और ज्यादा नहीं सह सकते। युए कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे संभाल लोगे? चीशन बस स्माइल करता है। कुछ दिन बाद लिंगटोंग युए और क्वीन मोयो के साथ डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रही होती है। युए कहती है कि चीशन कह रहा था कि उसने कुछ लोगों को बुलाया है। लिंगटोंग पूछती है कि उसने किस तरह के लोगों को बुलाया है। युए कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उससे पूछकर तुम्हें बता दूंगी। लिंगटोंग कहती है कि कहीं तुम हमारी बातें भी तो उसे नहीं बता दोगी। युए कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैंने अपना सबक सीख लिया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग हथियार लेकर आते हैं। क्वीन मोयो लिंगटोंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। युए लिंगटोंग को वहाँ से ले जाती है और यहीं पर आज के पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।